नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की देश विदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी को शासकीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसलों को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे मराठी बोलने की सराहना करें। सभी मराठी वासियों को बधाई। आखिरकार मेरी मराठी को क्लासिक भाषा का दर्जा मिल गया। एक लड़ाई सफल रही। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने लगातार केंद्र का समर्थन किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन पाटिल गुरुवार 3 अक्टूबर को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार से मिले। पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने पवार से दक्षिण मुंबई में उनके सिल्वर ओक आवास पर मुलाकात की। पाटिल ने कहा, पवार ने मुझसे उनकी पार्टी में शामिल होने और विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह मुझे चुनाव जिताएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वोट जिहाद वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। सांसद सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ईडी और सीबीआई एजेंसी का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, दूसरी पार्टियों को तोड़ने और उनका चुनाव चिन्ह छीनने का काम करती है। इसलिए मैं उनके बयान से आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि उनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार की एनसीपी को झारखंड में बड़ा झटका लगने वाला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक कमलेश सिंह कल यानी 4 अक्टूबर को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और एनसीपी दोनों ही महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का हिस्सा है। कमलेश सिंह झारखंड में एनसीपी के एकमात्र विधायक हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। वह झारखंड के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी दी है। वो अपने बेटे सूर्य सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जब पिछले साल एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई थी, तो कमलेश सिंह अजित पवार गुट के साथ चले गए थे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक चली बैठक में यह तय हो गया है कि आजसू कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि आजसू को 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का मौका मिलेगा। हालांकि यह कौन सी सीट हो सकती है, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अगले 1-2 दिनों में आधिकारिक रूप से सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी न्यायिक चुनाव साल के अंत से पहले होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के सफल समापन के बाद अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय चुनाव दिसंबर तक होंगे। अधिकारियों ने बताया, जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए तैनात सुरक्षा बल नगर पालिका और पंचायत चुनाव संपन्न होने तक जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को वहां बनाए रखने का निर्णय आने जाने में होने वाले खर्च तथा जम्मू कश्मीर में ऐसे बलों की पूर्ण तैनाती को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सिरसा से पूर्व सांसद अशोक तंवर फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुरुवार 3 अक्टूबर को महेंद्रगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले वह बीजेपी के नेता थे। इंदौर पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि हरियाणा चुनाव में दोनों नेता फेल हो गए। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी राजनीति की सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के
जलेबी वाले बयान पर भी तंज कसा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अशोक तंवर ने घर वापसी की। उन्होंने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत भारत सहित 5 देशों के राजनीतिज्ञों को ढाका वापस बुलाने का आदेश जारी किया है। इनमें भारत के उच्च नियुक्त मुस्तफिकुर रहमान, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अब्दुल मुहीद, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त एम अल्मास सिद्दीकी, बेल्जियम में राजदूत हबूब हसन सालेक और पुर्तगाल में राजदूत रोजिस अहमद शामिल है। चीन के तटरक्षक बल ने पहली बार आर्कटिक महासागर में प्रवेश करने का दावा किया है। चीनी तटरक्षक रूस के साथ एक संयुक्त गश्त का हिस्सा है। यह घटना दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने का संकेत है, खासकर उस क्षेत्र में जहां बीजिंग अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। इससे पहले अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बताया था कि उसने बेरिंग सागर में 4 रूसी सीमा रक्षक और चीनी तटरक्षक जहाजों को देखा है। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। तो ग हे कुठून आणला साडी पण वाह, छान दिसते की। हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली। आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना, मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे। बर, राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।